हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी जीके का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, इसके पहले हमारे कुछ प्रैक्टिस सेट कुछ दिनों तक प्रैक्टिस सेट नहीं हुए, 2 दिन, तो उसके लिए क्षमा प्राप्ति है हम। और आपके आज से प्रैक्टिस सेट रेगुलर चलेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्थल जो तिगाली सागर है किस जनपद में है? तो ये बस्ती में है। देवकली का मंदिर कहाँ है? औरैया में है। माँ तारकुला देवी धाम कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है। भारद्वाज आश्रम कहाँ है? ये प्रयागराज में है। भृगु ऋषि आश्रम कहाँ है? ये फतेहपुर में है। चंद्रवर जैन मंदिर कहाँ है? तो ये फिरोजाबाद में है। सीता समाहित स्थल कहाँ है? तो ये भदोई में है। कहाँ? भदोई में। दूसरा क्वेश्चन है कि किस स्थल से उत्तरी कला उपदार मृदभंड ऊपरी कला उपदार मृदभांड जो संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? तो अयोध्या से मिले हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसे साकेत नगरी भी कहा जाता है। हनुमानगढ़ी और भरतकुंड दो स्थल यहीं पर हैं। बेगम बहू का मकबरा भी यहीं पर है और गुलाब बाड़ी भी यहीं पर है। अगर आपसे पूछा है रामनवमी का मेला कहाँ लगता है, परिक्रमा मेला कहाँ लगता है और रामायण मेला, तो ये तीनों मेला कहाँ लगते हैं? अयोध्या में लगते हैं। अगर आपसे पूछा सर्वाधिक मेला कहाँ लगते हैं, तो सर्वाधिक मेला लगते हैं मथुरा में। कितने? 84 मेला लगते हैं। तीसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेद एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो ये इटावा में की गई। लायन सफारी पार्क कहाँ है? तो ये इटावा में है। 2018 के यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? तो ये इटावा में है। और अवनालिका अपरदन से प्रभावित जनपद कौन सा है? तो ये भी इटावा है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो कैलाश मेला आगरा में लगता है। नवचंदी का मेला कहाँ? तो मेरठ में लगता है। कालिंजर मेला बांदा में लगता है। सोरो का मेला कासगंज में लगता है। विंध्याचल देवी धाम मेला कहाँ? मिर्जापुर में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा मेला कहाँ लगता है? तो वाराणसी में लगता है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में। भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो कहाँ है? तो ये मऊ में है। छठवां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की किन जिलों की सीमा जो है वो नेपाल से लगती है? तो टोटल 7 जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिलों का जो सीमा है वो नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत से निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है तो 10 से 24 तक होती है। 8वां क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरण में सरकारी कर्मचारी द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए किस अवधि तक एस्मा एक्ट लागू किया गया? तो 6 महीने तक एस्मा एक्ट लागू किया गया। ये सरकारी जो हड़ताल पे होती है उनके खिलाफ लगता है एस्मा एक्ट। 9वां क्वेश्चन है 27 जनवरी 2024 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में HPCL से संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो बदायूं में किया। 10वां क्वेश्चन है सैंडी पक्षी विहार कहाँ है? तो हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। पटना पक्षी विहार कहाँ है? तो ये एटा में है। समनपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो ये मैनपुरी में है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? तो महोबा में है। शेखा झील का पक्षी विहार कहाँ है? तो ये अलीगढ़ में है। 11वां क्वेश्चन है किसने ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया? तो अमीर खुसरो हुए जिन्होंने ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण किया। सितार एवं तबला का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। ख्याल की संगीत शैली का जनक यानी ख्याल की गायकी का जनक किसे? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। तोतिए हिंद का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। 12वां क्वेश्चन है कि आंवला नगरी जो है प्रतापगढ़ से संबंधित है। आमों का नगर किसे कहा जाता है? तो मलियाबाद को कहा जाता है। उद्योग नगरी कानपुर को कहा जाता है। इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। छोटा पंजाब पीलीभीत को कहा जाता है। छोटा पंजाब पास से पीलीभीत। भगवत कथा नगर किसे? तो सुकरताल को कहा जाता है।
बनवास नगर किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट को कहा जाता है। धान का कटोरा चंदौली, चा से चावल, चा से चंदौली। और 18,000 ऋषियों को तपों की भूमि तो नैमिषारण्य को कहा जाता है। किस सुल्तानों में से कितने गुटमक्सेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया या लिखवाया? तो बलवंत था, जिसका शासनकाल 1266 से 1284 तक रहा। जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, जिसके समय में बंगाल में विद्रोह हुआ था। 14वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो लेखपाल के द्वारा किया जाता है। उत्तर पुलिस की स्थापना कब हुई? तो 1863 में हुई। 15वां क्वेश्चन है कि 484 छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा की भूमि के आसपास की को क्या कहा जाता? तो सूरसेन कहा जाता था। चेदी जो महाजनपद काल था, उसकी राजधानी क्या थी? तो सुक्तिमती राजधानी थी। 16वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जिनकी सहायता से केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की नींव शिला रखी गई, इसकी स्थापना हुई। द लीडर पत्रिका किसकी है? तो मदन मोहन मालवीय की है। और इनका जन्म 25 दिसंबर 1961 को हुआ था और इन्हें भारत रत्न 2014 में मिला। 17वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 2006 में किया गया। आज का अंतिम प्रश्न और 18वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी, जिनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1949 तक रहा। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और हार्ड कॉपी में निकलवा सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।